ये डे का चार्ट है। डे के चार्ट में जो वेव बनती हैं, ये वेव, ऐसे ये वेव बनती हैं। तो इसमें एक डायरेक्शन ऑलरेडी होता है, हमें पता है कि ये डायरेक्शन की, अभी आपको यहाँ पे आपको पता है कि ये डायरेक्शन किस साइड जा रहा है। ठीक है। ऐसे इसमें आपको पता है कि ये डायरेक्शन किस साइड जा रहा है, ये डायरेक्शन कौन सा है, बीच में ये डायरेक्शन कौन सा था। तो हम इसमें फुटप्रिंट में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो देखते हैं, डे का इंश्योरेंस। ठीक है। डे इंश्योरेंस, एक डे का 10% एरिया होता है, जिस एरिया से मार्केट सबसे ज्यादा स्ट्रेच होके मार्केट घूम जाता है। जैसे कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की साइड है ये, तो यहाँ पे डे का इंश्योरेंस होगा, जैसे कि इस डे को क्रॉस करना नीचे से, ये डे इंश्योरेंस है। इसने एक अच्छी लंबी जर्नी दी है ऊपर की साइड में। यहाँ पे फिर से क्रॉस किया तो इसने एक अच्छी जर्नी दी है। यहाँ पे क्रॉस किया तो इसने एक जर्नी दी है, यहाँ पे भी देखो क्रॉस किया तो, ये सब इंश्योरेंस है। ठीक है। डे इंश्योरेंस हम ये फुटप्रिंट में यूज करते हैं, यानी कि वो एरिया जहाँ पे मार्केट आके स्ट्रेच होगा और हमें उससे एक अच्छी रेंज मिलती है। अभी मान लो कि ये वाला एक अब क्लिक है, इसमें आप डे इंश्योरेंस निकालोगे तो ये वाला पोर्शन आपको एक अच्छी रेंज दे रहा है, फिर यहाँ से एक ब्रेक होना ये आपको अच्छी रेंज दे रहा है। ठीक है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो ये वाला एरिया आपको एक अच्छी रेंज दे रहा है, यहाँ से भी आपको एक अच्छी रेंज मिल रही है। तो ये हम यूज करते हैं। अब इससे इधर से मार्केट चला तो यहाँ पे भी हमें इंश्योरेंस मिलती रहती है, जैसे इस एरिया से एक अच्छी गिरावट मिली, यहाँ से भी एक अच्छी गिरावट मिल रही है डायरेक्शन में, ऐसे करके। तो ये पहला चीज होती है इस, ये तो सीधा सीधा हम स्ट्रेच एरिया को यूज कर रहे हैं। इसी के साथ में आप प्राइस एक्शन भी लगा सकते हो, प्राइस एक्शन लगा के भी यूज कर सकते हो। अब प्राइस एक्शन लगाएंगे तो क्या, अभी एक दिन के चार्ट में बहुत सारी चीजें यूज तो नहीं करनी होती हमें। ठीक है। उसमें कुछ ही चीजें होती हैं जो मायने रखती हैं। जैसे कि आप देखो, मार्केट यहाँ वेव में बहुत ज्यादा ठहराव किया, इसके बाद जो जर्नी स्टार्ट करी ऊपर की साइड, ये वेव, ये वेव, फिर मार्केट नीचे गिरावट आई, इसी एरिया के आसपास मार्केट ने सस्टेन किया, मतलब रुका है। तो ये वेव फॉर्मेशन में यहाँ पे ग्रीड आई, फिर मार्केट तेजी से गिरा और इस एरिया के आसपास रुका, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया। अब यहाँ जो प्राइस एक्शन बन रहा है इसमें पीछे के एरिया सपोर्ट करते हैं कि कौन सा एरिया इसको रोक सकता है, क्यों रोकेगा, रीजन क्या होता है। तो आप यहाँ पे एक वेव यहाँ से, फिर यहाँ सस्टेन, फिर यहाँ सस्टेन और यहाँ सस्टेन, ये रीजन हो जाते हैं कि ये एरिया मार्केट को पोज कर रहा है इस एरिया पे। तो ये आपका सपोर्ट एरिया बना। पहले यहाँ से रेसिस्टेंस था, यहाँ पे भी सपोर्ट रहा और ऊपर गया, तो ये रीजन अब क्या कहेगा कि मार्केट की वो है नीचे के डायरेक्शन में। तो आपका चांसेस है कि मार्केट यहाँ से टर्न करके, ये नाइट है तो डे में शिफ्ट हो जाएगा, तो नाइट टू डे टर्न होगा, तो टर्न होगा तो अब आपको इंश्योरेंस कौन से प्लेसेस के लेने चाहिए। आपको इंश्योरेंस मतलब हार्ड ट्रेवल कहाँ होगा, ऑलरेडी जर्नी नीचे की थी, अब जर्नी ऊपर की हो सकती है संभावनाओं के अकॉर्डिंग, ऊपर की जर्नी को आप देखते हो रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको इंश्योरेंस कौन से यूज करने चाहिए, उस बेसिस पे आप यूज करोगे तो ये आपको बेटर पार्ट मिल जाते हैं। अभी मार्केट ऊपर की साइड में गया, ये एरिया, यहाँ पे कोरिलेशन था, इससे पहले फ्री कैंडल्स थी, कोरिलेशन के बाद ये 30% पार्ट मार्केट ने बाहर निकाला। लगभग इसका एक पीओसी लाइन बनाओगे तो वही पीओसी लाइन आपको यहाँ के आसपास रेसिस्ट कर रहा है। इधर से संभावना है कि इस एरिया, जैसे ये सपोर्ट है वैसे ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे जा सकता है, एक संभावना। यहाँ तो बहुत तेजी से गैप में चला गया और इससे यहाँ तक आपको कोई इंश्योरेंस मिला ही नहीं। पहली बार आपको इंश्योरेंस मिला इस लेवल के ऊपर, और इधर से मार्केट फिर गिरावट थी, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा पजल वाला मार्केट रहा, फिर आपको इंश्योरेंस मिला इस लेवल पे, तो ये अच्छी गिरावट थी। और उसके बाद में मिला ही नहीं, इस पूरे में नहीं मिला। तो ये जर्नल में हमें ऐसे प्लेसेस जो वीक पॉइंट होते हैं और जिन पे आपको ट्रेडें कई गुना बड़ी मिलती हैं, यानी कि छोटा सा एसएल पे कई गुना बड़ी ट्रेड, जैसे कि आप इसके एरिया पे आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपका एसएल आप 2 5 10 पॉइंट चाहो तो निकाल सकते हो छोटे एनालाइज के साथ में, और वहीं से आपको पूरे दिन का ऊपर का ट्रेवल दिख जाता है। और फिर मार्केट का डे भी आप ये देखो कि मंडे का डे है, ऐसे डे भी देखोगे तो मंडे का डे का मतलब कि वीकली टाइम भी स्विच होता है। और यही जब वीक में जाओगे तो वीक में भी मायने रखेगी, वीक के चार्ट में। ठीक है। अभी वीक के चार्ट में भी हम देखते हैं, एक बार हम सारे प्राइस एक्शन हाइड कर लेते हैं। अब वीक के चार्ट में आपका डायरेक्शन है वो डाउन डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखो डाउन डायरेक्शन में, तो हार्ड टू ट्रेवल होगा अपर साइड में। तो जैसे कि ये वीक की एक कैंडल थी, इसी कैंडल के अंदर ये इनसाइड मार्केट है, अब यहाँ से ये एरिया ऊपर गया होगा तो डिफिकल्ट हुआ होगा, और ओब्वियसली इसने नीचे की साइड में टर्न दिया होगा इस एरिया को। हम इसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये वीक का चार्ट है तो ऑलरेडी इसमें एक कैंडल, एक दिन की एक कैंडल नहीं होगी, इसमें 5 दिन की कैंडल्स होंगी। तो हम नॉर्मली एक छोटी इस जगह का ये देखते हैं, ये वीक है, ये हाई कितना है इस वीक का, 43,831, 43,831। ठीक है। अब आप यहाँ पे 43,831 पे अगर हम देखें, ये वाला रेट है
43,831 लगभग यहाँ के आसपास। तो यहाँ के आसपास देखो, ये वाला डे, ये वाला डे यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ, तो अब इस कैंडल में तो वीक में सब डाइजेस्ट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला एरिया, ये इस एरिया का ये वाला पॉइंट क्रॉस करते समय ये दिन रहा होगा। तो अगला दिन देखो कैसे गैप डाउन स्टार्ट हुआ, और अगली इंश्योरेंस डे नीचे की साइड से और मार्केट ऊपर टेबल हुआ। तो ये इंश्योरेंस आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में काम कर रही है, क्योंकि हम नीचे से नहीं देख रहे, ऊपर से देख रहे हैं। बट इसमें हमने थ्योरी लगाई वीक वाली, क्योंकि वीक का डायरेक्शन डाउन साइड का है। तो हमने वीक के बेसिस पे ये वाला ट्रेड किया, तो ये बिल्कुल नीचे की साइड आपको अगले इंश्योरेंस तक लेके गया, डे इंश्योरेंस तक लेके गया। फिर वहां से वो ट्रेड किया तो ये ऊपर लेके आया, और यहाँ पे ये रिदम क्लोज हुई। ठीक है, ऐसे करके आप डे इंश्योरेंस का यूज कर सकते हो, प्राइस एक्शन का भी इसमें सहयोग ले सकते हो।